सोने के मामले में भारत ने तहलका मचा दिया है और आपको बता दें यूके सऊदी अरब को पीछे छोड़ दिया है। जहां ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं क्या है 30 दिनों के अंदर 7500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट। अब जाकर पता चला कि भारत इतना ज्यादा सोना क्यों खरीद रहा है। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ मालदीव की सेना भारत पहुंच रही है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। वैसे तो अमेरिका सोने के मामले में धन कुबेर है। अभी सबसे अधिक गोल्ड रिजर्व यानी कि सोने का भंडार अमेरिका के पास ही है। जर्मनी दूसरे नंबर पर है जबकि भारत 9वें नंबर पर है। गोल्ड रिजर्व किसी भी देश की आर्थिक स्थिरता को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, विशेष रूप से तब जब समय वित्तीय अनिश्चितताओं से भरा हो। ये किसी भी राष्ट्र के लिए सबसे भरोसेमंद भंडार के रूप में कार्य करता है। वैसे आपको बता दें, कोई भी देश जितना नोट छापता है उसे उतना ही गोल्ड रिजर्व रखना पड़ता है। डिपॉजिट के रूप में 1970 के दशक में आधिकारिक तौर पर रिजेक्ट दिए जाने के बावजूद कई देशों ने अभी भी सोने के भंडार बने हुए हैं और अब दुनिया में बढ़ती आर्थिक अनिश्चितता के कारण इन भंडारों की मांग बढ़ रही है। दुनिया भर के केंद्रीय बैंक एक बार फिर गोल्ड को सेफ हेवन एसेट के रूप में प्राथमिकता दे रहे हैं। गोल्ड रिजर्व किसी देश की साख उसकी आर्थिक स्थिति को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फोर्ब्स के अनुसार अमेरिका के पास सबसे अधिक सोने का भंडार है तो दूसरे नंबर पर जर्मनी है। इटली तीसरे नंबर पर है जबकि फ्रांस के पास चौथे नंबर का सोने का भंडार है। भारत से अधिक सोना चीन के पास है। और आपको बता दें, इस वक्त गोल्ड रिजर्व रखने के कई सारे कारण हैं और उनमें से पहला कारण है कि दुनिया में अनिश्चितता बढ़ रही है और इस अनिश्चितता के बढ़ने से दुनिया एक सेफ चीज पर इन्वेस्टमेंट करना चाहती है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की एक रिपोर्ट आई और इस रिपोर्ट में ये कहा गया कि भारत ने सऊदी अरब यूके दोनों को ही पार कर दिया है। स्क्रीन पर एक ग्राफ देखिए किस तरीके से बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ता हुआ दिख रहा है सोने का दाम। ये पिछले 5 सालों का ही सिर्फ ग्राफ है जो दिख रहा है कि सोने की दाम में गिरावट नहीं हुआ एक बार बढ़ने के बाद। यही वजह है कि दुनिया भर के देश अब ज़्यादातर कोशिश कर रहे हैं कि सोने के भंडार को जमा किया जाए और इसी क्रम में भारत ने भी अच्छा खासा सोना खरीदा है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, आरबीआई ने करीब 40% तक सोना 5 देशों में इन 5 सालों में खरीदा है। तो वहीं जुलाई सितंबर में एक हंगामा मच गया था जब ये कहा गया था कि आरबीआई ने भी आखिरकार 9 टन सोना खरीद लिया। और भारत के पास कितना टन इस वक्त गोल्ड रिजर्व आ चुका है तो आपको बता दें करीब 800 टन। अब भारत इतना ज्यादा सोना खरीद कर क्या रहा है, तो एक बड़ी चीज निकल कर आई है। भारत ने हाल फिलहाल में एक बॉन्ड निकाला था, गोल्ड बॉन्ड, और उस गोल्ड बॉन्ड का असर देखिए। सिर्फ दिसंबर महीने में भारत को कितने का फायदा हो गया? भारत को फायदा हो गया करीब 7500 करोड़ का। जो भारत ने गोल्ड बॉन्ड निकाला था इसमें 12.1 टन सोने के ऊपर इन्वेस्टमेंट आई है। अब इससे समझ सकते हैं कि दुनिया सोने को कितना ज़्यादा सिक्योर मान रही है। यही वजह है कि भारत भी इस तरफ इस दिशा में जाता हुआ दिख रहा है और अपने आप को सिक्योर कर रहा है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ और भी देश हैं। चाइना भी उन देशों में शामिल है जो बड़ी संख्या में सोना खरीद रहा है। सबसे पहले इसकी शुरुआत किसने की? सबसे पहले इसकी शुरुआत रूस ने की। चूंकि रूस जब युद्ध लड़ने वाला था तो उससे पहले रूस ने भी बड़ी मात्रा में सोना खरीदा था और यही वजह है कि उसके बाद कई सारे देशों के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण होता चला गया। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ मालदीव से आ रही है भारत के लिए खबर। जैसा कि हमने आपको मालदीव के विषय में बताया था कि मालदीव के साथ दिन प्रतिदिन
रिश्ते खराब होते हुए ही नजर आ रहे हैं। और इसकी शुरुआत मालदीव के राष्ट्रपति के द्वारा तब कर दी गई जब मालदीव के राष्ट्रपति चाइना से लौट कर आए। चाइना से लौट के आने के बाद मालदीव के राष्ट्राध्यक्ष को लगा था कि सारी चीजें बहुत आसानी से हो जाएंगी। अब यहाँ पर उन्होंने जले में नमक छिड़कने का काम किया। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं। तुर्की के ड्रोन खरीदे कि हम यहाँ पर अब भारत के विमानों का इस्तेमाल नहीं करेंगे और अपने देश की सुरक्षा के लिए हम तुर्की के ड्रोन का इस्तेमाल करेंगे। आपको बता दें, पहले से चाइना का एक बड़ा कर्जा है मालदीव गवर्नमेंट के ऊपर और इसके लिए कहा जा रहा है जो पैसे निकालने थे वो पैसे भी मालदीव की गवर्नमेंट निकाल चुकी है। पर कुल मिलाकर आपको यही लग रहा होगा कि यहाँ पर रिश्ते खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपको एक बात बता दूं, मालदीव के राष्ट्रपति मुइज़ू के लिए एक सबसे बड़ी टेंशन क्या हुई है। जैसे ही ये लौटे हैं वैसे ही ये देखने को मिल रहा है कि सबसे पहले तो निकाय चुनाव हार गए राष्ट्रपति मुइज़ू। जिस सीट से राष्ट्रपति मुइज़ू बाहर निकलकर राष्ट्रपति बने, मेयर का वो पोजीशन जहां गढ़ माना जाता था वो गढ़ यहाँ पर खत्म होता हुआ दिख रहा है। वैसे ही दूसरी तरफ मालदीव को ये भी देखा जा रहा है कि वो श्रीलंका के साथ रिश्तों को ठीक रखना चाह रहा है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। श्रीलंका पहुंचा था मालदीव का एक प्रतिनिधि मंडल और यहाँ पर प्रतिनिधि मंडल ने श्रीलंका के प्रतिनिधियों से मुलाकात की, जिसके बाद मालदीव ने भी कहा कि हाँ जी, श्रीलंका ने हमारी मदद की थी कई समय में और श्रीलंका ने भी कहा कि हाँ, मालदीव ने भी हमारी मदद की है। पर मालदीव के लिए आने वाला समय ठीक नहीं दिख रहा है। ऐसे में स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं। मालदीव अभी फिलहाल तो नहीं दिख रहा है कि पूरी तरीके से रिश्ते तोड़ते हुए यहाँ पर फिलहाल अपने कैडेट भेज रहे हैं भारत के रिपब्लिक डे परेड के लिए। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल। खैर, चीज को खुद मालदीव की तरफ से भी ट्वीट किया गया तो वहीं भारत के तरफ से भी ट्वीट किया गया। भारत की जो एम्बेसी है वहां पर उसने भी इस बात की सूचना दी है। खैर, अब आने वाले समय में देखना होगा मालदीव और भारत का रिश्ता कितना अच्छा रह पाता है। फिलहाल तो दोनों के बीच के रिश्तों में थोड़ी कड़वाहट जरूर आ गई है। जब तक मुइज़ू है सत्ता में तब तक तो मुश्किलें तय है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।